हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय अरोड़ा। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले अगर किसी डेवलपर को कोई डेप्स क्रिएट करना होता था तो उनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते थे इथेरियम ब्लॉकचेन का। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आज के समय में जो डेवलपर है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, बहुत सारे ब्लॉकचेन मार्केट में आ गए हैं जिसके ऊपर डेप्स क्रिएट किया जा सकता है। उन्हीं में से एक नाम है सोलाना। सोलाना का नाम आप सभी को 2020 के पहले नहीं पता होगा, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। 2021 में बहुत ही बड़े लेवल पे इसमें पंप देखने को मिला और इस इकोसिस्टम के बारे में, इस ब्लॉकचेन के बारे में सबको जानकारी मिली और इसके ऊपर जो डेवलपर हैं वो अपना डेप्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। और इसी वजह से आज के डेट में आप देखेंगे तो टॉप 5 रैंक में आता है। $75 बिलियन करीब का इसका मार्केट कैप है प्रेजेंट टाइम में, जबकि आप देखेंगे इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। अब अगर आप लोग नोटिस करेंगे 2021 के बुल मार्केट में जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे, नए नए प्रोजेक्ट आए थे, वो सभी बहुत ही बड़े लेवल पे पंप हुए थे, बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को प्रॉफिट दिए थे। तो उसी प्रकार से हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं 2025 में एक बहुत ही अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो जो सोलाना इकोसिस्टम पे प्रोजेक्ट आए हैं, जो नए नए कॉइन आए हैं, उनमें हम लोग को एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, बहुत ही बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने बुल रन देखा ही नहीं है। और मैं हमेशा से कहते हुए आ रहा हूं कि अगर आप लोग को इस बुल रन में पैसा बनाना है तो आप सभी जो पुराने कॉइन है, जो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर से थोड़ा फोकस अपना हटाइए और जो नए नए प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छा पोटेंशियल है उनको आप लोग ग्रैब करिए। तो ऐसे कुछ नए प्रोजेक्ट आप सभी को बताने वाला हूँ जो कि सोलाना इकोसिस्टम पे बिल्ड किए गए हैं, जिन्होंने अभी तक बुल रन देखा भी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि 2021 में जिस प्रकार से इथेरियम इकोसिस्टम पे जो कॉइन थे वो अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, उसी प्रकार से ये भी कॉइन परफॉर्मेंस करेंगे। जो भी मैं कॉइन आपको बताऊंगा, किसी के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसको बाई करना है तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाइनेंस एक्सचेंज से जाकर बाई कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पर अगर आप लोग का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारा रेफरल लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप सबको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। सबसे पहले बात करें कॉइन मार्केट कैप का, 2.4 ट्रिलियन चल रहा है और बिटकॉइन पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 65,500 के करीब चल रहा है। अच्छी बात यह है कि हम लोग का जो सितंबर मंथ के 5 कॉइन थे, ये सारे कॉइन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। कुछ कॉइन 70-80% करीब का ऊपर जा चुके हैं और अभी भी ये ऊपर ही जा रहे हैं। मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया है इन कॉइन से रिलेटेड कि आप सभी कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा है तो एक बहुत ही सही टाइम पर हम लोग की ये बाइंग हुई है। बाकी बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो लास्ट वीडियो मैंने आपसे अपडेट दिया था, ये जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश करा लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। फाइनली इसको ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब भी इसके पास जा रहा है तो फिर से डाउन हो जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट इसका 67 करीब का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आता है तो हम उम्मीद करेंगे इसको भी ब्रेक करके हम लोग 70 वाले जोन में जाएंगे। बाकी सपोर्ट की बात करें तो अभी 63,500 करीब का इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके ऊपर कुछ दिन रहता है तो जो आल्ट्स कॉइन ऊपर जाने स्टार्ट हुए हैं वो और भी तेजी से ऊपर जाएंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करेंगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी 2-3 दिन से आप देखेंगे तो एक ही जगह स्टेबल हो गया है। अगर ये डाउन आना स्टार्ट होगा, 55 के करीब आता है, तो जो आल्ट्स कॉइन है उनमें हम लोग को फिर से 50% 60% करीब का पंप देखने को मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में अगर आल्ट्स कॉइन पड़े हुए हैं, डाउन है और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इसमें फंड नहीं है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है आने वाले दिनों में अगर ये 40% करीब का या 45% करीब का जाता है तो आपका जितना परसेंट भी डाउन चला पोर्टफोलियो बहुत आराम से रिकवर होगा और आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। और इसको डाउन आना ही है, भले थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन ये बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आएगा ही आएगा। जो बड़े बड़े वेल्स हैं जिन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है आल्ट्स कॉइन में, तो अभी वो आल्ट्स कॉइन को एक्टिवेट कर रहे हैं और जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाना स्टार्ट होगा, आल्ट्स कॉइन पंप होंगे, तब उन लोग को एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोल कॉइन का। तो अभी 5th रैंक पे है, 160 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। सोल कॉइन से रिलेटेड आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप लोग सोल इकोसिस्टम के बारे में जानना है तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं डिटेल में। आज हम लोग सोल कॉइन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस इकोसिस्टम पे जितने टोकन बिल्ड किए गए हैं उसके बारे में। अब सोल कॉइन का जैसा मैंने आपसे बताया, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 74-75 बिलियन डॉलर करीब का है और नेक्स्ट बुल रन में ईजिली ये 200 से 300 बिलियन डॉलर करीब का जा सकता है। तो अगर हम लोग केवल 10% ही निकालें, इसका जो टॉप प्रोजेक्ट है उसमें अगर वॉल्यूम जाता है तो आप समझिए लगभग 20 बिलियन करीब का इसके जो टॉप प्रोजेक्ट है उसमें पैसा जाने वाला है। ये सभी आप सभी को सोलाना इकोसिस्टम के टोकन देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक मेम कॉइन है जिसका नाम है विफ। आप ये देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप
देखेंगे तो लगभग 2.39 बिलियन डॉलर करीब का है। तो जो मैंने आपसे बताया कि सोलाना इकोसिस्टम में जो टॉप प्रोजेक्ट हैं उनका जो मार्केट कैप 20 बिलियन डॉलर करीब का हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में जो वीप है वो लगभग 10x के करीब का पोटेंशियल रखता है। अब वीप के बारे में आपसे बता रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए कि मैं इस मेम कॉइन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपसे बता दूँ वीप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेम कॉइन है और सोल इकोसिस्टम का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे मेम कॉइन में वॉल्यूम जरूर आ रहा है, उसमें पैसा जरूर आ रहा है, तो इसमें भी पैसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस मेम कॉइन को जितने सोल वाले हैं वो तो बाई करने ही वाले हैं, साथ में इसको बहुत ही बड़े बड़े लोग सपोर्ट भी करते हैं। इसके चार्ट को आप आगे देखेंगे तो उसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है लगभग 2.7-2.8 डॉलर करीब का, अगर इसको ब्रेक करता है तो और भी अच्छा हम लोग को इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो टोकन दोस्तों सोलाना इकोसिस्टम का वो है पाइथ नेटवर्क, 0.37 डॉलर करीब का चल रहा है। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1.36 बिलियन डॉलर के करीब का है। जैसे इथेरियम पे चैन लिंक है उसी प्रकार से आप सोलाना का चैन लिंक इसको मान सकते हैं। इथेरियम पे जो चैन लिंक है आप उसका मार्केट कैप आगे देखेंगे तो आज के समय में लगभग 8 बिलियन डॉलर करीब का है। तो आप देख सकते हैं 1 बिलियन डॉलर कहाँ पे है और 8 बिलियन डॉलर कहाँ पे है, तो अभी इसमें और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, ऊपर और भी ये ज़्यादा जा सकता है। जो चैन लिंक है वो इथेरियम पर ऑरेकल प्रोवाइड करता है, तो सेम पाइथ नेटवर्क का काम है सोलाना इकोसिस्टम पे। मतलब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो सोलाना पे जो बिल्ड किए जा रहे हैं डेवलपर के द्वारा, उसका जो बेस है वो पाइथ नेटवर्क ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं सोलाना इकोसिस्टम पे ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा मायने रखता है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे चैन दिख रहे हैं, तो सोलाना तो यहाँ पे मेन है ही, लेकिन सोलाना के अलावा भी बहुत सारे चैन जैसे कि INJ हो गया, APT हो गया, उसमें भी है। ये इसका चार्ट है, इसका आप सपोर्ट देखेंगे तो इसका प्राइस लगभग 0.25 सेंट के करीब का कई बार आया है, यहाँ से बाउंस बैक गया है। अभी इसका प्राइस यहाँ पे सितंबर मंथ में आया था 7 तारीख को और ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। एक अच्छा इसमें ब्रेकआउट हुआ है 0.3 सेंट के करीब का, एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगला जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग 0.4 सेंट के करीब का मिलेगा और इसको अगर ब्रेक करता है तो इजिली 40-50% करीब का ये ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है जुपिटर। जुपिटर के बारे में मैं आप सभी को पिछले कुछ वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि इस कॉइन को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जरूर लेके रखिए। सोलाना के जो टॉप डेक्स हैं उसमें इसका नाम आता है। जैसे यूनिस्वैप है इथेरियम पे और यूनिस्वैप के बिना इथेरियम नहीं है, वैसे ही जुपिटर के बिना सोल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सोलाना का जो यूनिस्वैप है वो जुपिटर है। इसके चार्ट को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है बियर मार्केट में है, अभी तक इसने कोई भी बुल मार्केट नहीं देखा है, ठीक है। इसका जो प्राइस है 0.67 सेंट के करीब का आता है। बहुत ही सही बाइंग जोन था, इसके पहले मैंने आपसे उसका शेयर किया था और अभी थोड़ा सा इसमें पंप देखने को मिला है, $1 के आसपास ये चल रहा है। फिर इसका एक नया रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोग इजीली 20-30% करीब का शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बना लेंगे। नेक्स्ट बुल मार्केट में 10x से लेकर 20x तक का रिटर्न ये प्रोजेक्ट दे सकता है। अगला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों अपनी लिस्ट में वो है राडियम, RAY। अभी $1.78 करीब का चल रहा है। राडियम सोलाना का सेकंड टॉप डेक्स है। जुपिटर का मार्केट कैप आप देखेंगे तो $1 बिलियन से भी ऊपर का है। तो आप देखेंगे तो केवल 500 मिलियन डॉलर का। और सेम इसी प्रकार से जो 1 इंच है इथेरियम पे, तो सोलाना इकोसिस्टम का जो टॉप डेक्स है वो जुपिटर है और सेकंड आता है। इसके चार्ट को आप लोग देख के ये कह सकते हैं कि जो बियर मार्केट था उसमें इसका प्राइस बहुत ही बड़े लेवल पर डाउन हुआ था, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद से इसमें एक अच्छा पंप देखने को मिला। अब नवंबर मंथ में जो इसका प्राइस था वहां पर तो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो लगभग $1.4 के आसपास बार बार आता है। मार्केट नीचे जाता है तो आप इसको एग्नेट करके रख सकते हैं। अभी इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वहाँ पे इसका प्राइस है, एक अच्छा रेजिस्टेंस इसको माना जा सकता है। इसको ब्रेक करता है तो हम लोग फिर से इसके प्राइस को लगभग $2.5 करीब का जाते हुए देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल, 0.7 सेंट के करीब का चल रहा है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो केवल $159 मिलियन करीब का है। ये सोलाना पर फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। सोलाना पर अगर आप डेक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये उनमें टॉप पर आता है। बहुत सारे जो सोल वेल्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो टोटल वैल्यू लॉक आप देख सकते हैं लगभग $402 मिलियन के करीब का है और अभी तक $34 बिलियन करीब का ये वॉल्यूम कर चुका है। 20x का ये लेवरेज प्रोवाइड करता है। लो मार्केट कैप वाला कॉइन है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा रिस्क भी है और उसी प्रकार का रिवॉर्ड भी है। अगर ये $15 बिलियन करीब का मार्केट कैप इसका चला जाता है तो
100x के करीब का इसमें रिटर्न मिल सकता है। इसके चार्ट में कुछ खास देखने लायक नहीं है, लेकिन इसके चार्ट को देख के आप सभी को लगेगा कि हाँ, इसका जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अब ये तो हो गया दोस्तों 5 कॉइन। एक और कॉइन मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ जिसका नाम है पार्कल। 672 के करीब इसका रैंक है, 0.25 सेंट के करीब का इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो ओनली $40 मिलियन के करीब का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जो प्रोजेक्ट है वो RWA कैटेगरी में आता है, और मैंने आप सभी को आज से 8 दिन पहले वाली वीडियो बना दिया। इसमें मैंने आप सभी को बताया कि कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है नेक्स्ट बुल मार्केट में। मतलब कि जो नेक्स्ट बुल मार्केट है उसका ट्रेंड एक जो कैटेगरी मैंने बताया हुआ है उनका होने वाला है। तो इसमें आप सभी को RWA का भी नाम सुनने को मिलेगा, तो उस कैटेगरी का ये कॉइन है। RWA पे बाइनेंस की भी अभी रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के 23 वाले पेज पे आएंगे तो आप सभी को पार्कल के बारे में देखने को मिलेगा। पार्कल इज ए प्रोटोकॉल दैट टोकनाइज रियल एस्टेट, मतलब पार्कल टोकनाइज करता है रियल एस्टेट को ऑन सोलाना चेन। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 16 सितंबर को लगभग 17 मिलियन के करीब का था, और आज के समय में ये $40 मिलियन के करीब का चल रहा है। मतलब कि 2x के करीब का ये कुछ ही दिनों के अंदर हो चुका है। अब यहाँ से इसका मार्केट कैप अगर हम लोग $2 बिलियन के करीब का अगर हम लोग उम्मीद करें कि नेक्स्ट बुल मार्केट पर अगर जाता है, तो आप समझ सकते हैं 100x के करीब का इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो 100x भी अगर हम लोग ना माने तो 10x तो इसमें बहुत ही आराम से आएगा। इसके चार्ट को आप देखेंगे तो इसका प्राइस 0.12 सेंट के करीब का आया, और अभी पिछले कुछ दिनों में 2x के करीब का हो चुका है। इसका एक रेजिस्टेंस है 0.18 सेंट के करीब का, इसको ब्रेक करके अभी इसके ऊपर चल रहा है। अभी भी देखेंगे तो एक इसका रेजिस्टेंस 0.25 सेंट के करीब का, जिस प्रकार से इसमें वॉल्यूम आ रहा है उस पर से आप देखेंगे तो जल्द ही ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों वीडियो में उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट दोनों को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि मार्केट अपडेट लगातार इन दोनों प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। वीडियो भले डेली नहीं आ रही है, और इसके अलावा इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कुछ कॉइन के सिग्नल भी मैं शेयर करता हूं जब सही समय मुझे दिखता है, तो फटाफट जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।